हाँ, अपनी चेयर भी साफ़ करो। आज एमन इतना तंग कर रही है मुझे, पता नहीं क्यों, उसको क्या ज़िद आई हुई है, इस कदर तंग कर रही है। तो मैंने आज इसको काम में लगाया हुआ ब्रश दे दिया है। मैं सफाई कर रही थी तो झाड़ू मांग रही थी, इतना रो रही थी, तो मैंने कहा ब्रश लो और सफाई करो। अब देखें, चीज़ें समेट रही है, कभी उठा रही है, कभी कुछ कर रही है, बस लगी हुई है। इसको बहुत शौक़ हो रहा था आज। और आलियान की तबीयत सही नहीं है आज। आलियान के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मैंने इसको दही दी है और अभी मैं इसको एंटामिज़ोल देती हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा शाम तक। सही है वालियान तबीयत आपकी? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एक तो कमज़ोर भी इतना है ना ये लड़का, इसको जो है बहुत डांट डांट के खिलाना पड़ता है। हालत तो देखो अपनी, बस बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं। और ये मेरी माशाल्लाह से गुड्डी, मेरी गुड़िया, इसको बहुत शौक़ हो रहा है। ए बाबू जल्दी से कर दो। हाँ पिकबू आलियान भाई से कर रही है। तो देखें, सारी सफाई वगैरह कर ली है मैंने। शुक्र है आज भी पानी आया था, थोड़ी देर के लिए पानी आया है तो सारे काम हो गए। अभी भी वैसे आ रहा है पानी, लेकिन कम भरा हुआ है पानी, इतना पता है कि कभी भी जा सकता है। शाम हो रही है, बस कुछ अब धूप टलती जा रही है और कुछ जो है गर्मी की शिद्दत कम हुई है। और यहाँ ईमन सो चुकी है, इतना तंग कर करके आज इसने मुझे इतना तंग किया है। कोई भी काम करती हूँ ना, कहती है मुझे हाथ में दे दो, झाड़ू दे दो, पोछा दे दो, सब मतलब इसने करना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और अलियान सोई नहीं, मैं तो समझी आप सो गए। तो बस बच्चों को ना कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, बस मोबाइल दे दो, मोबाइल पे ठीक हो जाते हैं। बस बच्चों को कैसे दूर रखें बंदा मोबाइल से, समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरता है। फ्राइडे जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, क्योंकि कपड़े प्रेस किए हैं सबके बच्चों के सुबह उठते के साथ ही, और फिर नाश्ता वगैरह, ये सारी चीज़ों में टाइम इतनी जल्दी से गुजर जाता है। तो बस शाम हो चुकी है अभी। मेरी रूटीन तो मैंने आपको क्या दिखानी थी कि बस जो है जुम्मे के दिन को शूट इतना किया नहीं जाता, जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, नमाज का टाइम हो रहा होता है। और जो है ना, असद को भी जाना था नमाज के लिए, बच्चों को भी जाना था, तो इनके कपड़े प्रेस किए जल्दी जल्दी से, इनको रवाना किया। और मैंने बाद में, यकीन जाने कि पहले मैंने इन लोगों को भेजा है नमाज के लिए, फिर मैंने अपना नाश्ता किया है। तो बस काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जल्दी जल्दी। और कपड़े इनके प्रेस में कल नहीं कर सकी, मुझे टाइम नहीं मिला। और सुबह फिर मैं उठी थी, कुछ थोड़े बहुत काम थे वो किए, लाइट नहीं थी सुबह तो वो भी नहीं कर सकी। तो फिर बस लाइट आई है हमारी तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे, तो फिर उस टाइम ही मैंने कपड़े प्रेस किए, नाश्ता वगैरह दिया इन लोगों को निपटाया। फिर मैंने दोपहर को नाश्ता किया है। कल्याण की तबीयत मैंने बताया आपको ख़राब है, थोड़ा सा पेट में दर्द है, एंटामिज़ोल सिरप दे दिया है मैंने, दही दे दिया है, अभी साबूदाना बना के रखा हुआ है, वो भी दे दूँगी, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हो जाता है बच्चों को, कॉलिक का पेन भी होता है अक्सर ना बहुत ज़्यादा, तो छोटे बच्चों को भी होता है बहुत ज़्यादा, ये बड़ा मसला होता है। मैं आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल ही कम बजट में तैयार हो जाती है। और ये देखें कि कितना अच्छा नरम सॉफ्ट सा हो गया है, क्योंकि मैंने आज सारी साफ़ियाँ वगैरह, जितने भी चूल्हे के कपड़े थे, रोटी के कपड़े थे, सारे सब कुछ धोए, तो इसको भी धो दिया। तो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है धुलने के बाद। और जब चिकना हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, फिर सफाई अच्छी नहीं होती और मुश्किल हो जाती है। मज़ीद साफ़ करने के बजाय मज़ीद गंदा कर देता है ये चीज़ों को। तो ये काफ़ी साफ़ हो गया है। अच्छा खैर, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो आलूओं से रिलेट है। तो लोअर बजट इसलिए कहा है मैंने कि खैर आलू भी सस्ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी और चीज़ों की बनिस्बत आलूओं से, एक आलू में भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, 2 आलू में भी बना सकते हैं, जैसे चाहें, जितनी क्वांटिटी में चाहें। तो आलू इस तरह आप लोगों ने कट करने हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, इस तरह कट कर लें। आलू बहुत ज़्यादा चौड़े थे तो मैंने 2 हिस्सों में कर लिया, नहीं तो आप गोल गोल भी काट सकते हैं इनको। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसमें मोटी वाली, जिनके सिर्फ 2-2 पीस कर लिए हैं मैंने, बाकी बहुत ज़्यादा चॉप नहीं की और बहुत ज़्यादा जो है ना बारीक बारीक काटी नहीं है, मोटी मोटी काट ली हैं। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। तो अब इसको पकाने का तरीका जो वो ये है कि इसमें बिल्कुल मामूली सा तेल जाता है, तेल का खर्चा इतना नहीं है इस डिश में। लोअर डिश इसलिए कह रही हूँ कि कभी होता है घर में कुछ नहीं होता
चीज़ें कम होती हैं, होता है, ये हर किसी के साथ होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक़ से खाते हैं, असद और बच्चे, तो मैं इसलिए बना रही हूँ ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अभी कुछ ऐसा सीन नहीं है कि कुछ कम है या नहीं है, लेकिन शौक़ से बहुत खाते हैं। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी, तो बच्चे खाएंगे शौक़ से इंशाल्लाह, और आपको भी पसंद आएगी ये डिश। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बस क्या बनाएं, कोई भारी ग़िज़ा खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, भारी कोई सालन बनाने की हिम्मत नहीं हो रही होती। मतलब बहुत सारे सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं इस डिश को बनाने के लिए, कि बजट आपका लो हो सकता है, आपकी कंडीशन लो हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है कि आप बनाना नहीं चाह रहे हैं कोई ऐसा सालन मेहनत वाला, तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगने वाली आपकी। ठीक है, तो तेल थोड़ा सा डालेंगे आप, मामूली सा तेल डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें इतना रोगन नहीं चाहिए, रोगन चाहिए ही नहीं इस डिश में। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें प्याज को जो है हल्का सा सौते करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा जो है आप फ्राई नहीं करेंगे, तो बिल्कुल हल्का सा प्याज को आपने सौते करना है। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें उठा के आप उसमें डाल देंगे। उसके बाद स्पाइसेस क्या जाएंगे, सिर्फ 3 स्पाइसेस जाएंगे, जो होंगे पिसे मिर्च, नमक, हल्दी, बस ये 3 स्पाइसेस जाएंगे, उसी में ये डिश तैयार हो जाएगी। ये डाल के थोड़ा सा आप इस मसाले को भून के अच्छी तरह थोड़ी ग्रेवी बना लिएगा। उसके बाद इसमें जो है ये आलू डल जाएंगे, आलू डाल के अच्छी तरह थोड़े सा आलूओं को फ्राई कर लिएगा मसाले के साथ, ताकि मसाला आलूओं के अंदर भी जज्ब हो जाए, ऐसे ना लगे कि बॉयल हैं आलू। फिर उसके बाद इतना पानी डालें इसमें कि उसमें आलू भी गल जाएं और आपका जो है ये रेसिपी भी आपकी तैयार हो जाए। मतलब मैं आपको अभी ये तैयार करके दिखाती हूँ कि ये किस शेप में होनी चाहिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये देखें कुछ इस तरह बनेगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह बनेगा, लेकिन मज़े का लगता है। और एमन को साबूदाना भी निकाला हुआ है, अभी एमन को खिलाती हूँ, रात हो गई है। बस डिनर के बाद हमने सोचा चलो लूडो खेलते हैं थोड़ा सा। आज मैंने ऐसा लूडो मंगवाया था, दिल कर रहा था कि थोड़ा सा कुछ टाइम पास होना चाहिए। मैं टीवी इतने शौक़ से देखती नहीं हूँ शुरू से ही, तो बच्चों की भी एक्टिविटी हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो लूडो खेलेंगे हम। और असद जो है रेस्ट कर रहे थे, फिर ये देखें असद ने भी थोड़ा सा जो है कंट्रीब्यूशन दे दिया अपना लूडो में, लेकिन वो थके हुए बहुत ज़्यादा थे। वेलकम बैक, मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। और किसको लेके हाजिर हूँ मैं? जिन्नात के बादशाह। आज हाँ ऐसा ही कोई टॉपिक है ना? आज स्टोरी टाइम है और हॉरर स्टोरी है आज, और रियल स्टोरी। हाँ, कोई मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असल में ऐसे माइंड में आ गया ना, हमने कहा क्या रोज एक ही बात कुछ नया होना चाहिए। फिर हमने ये सोचा, हमारी छोटे ने मशवरा दिया खालिया ने कि मम्मा स्टोरी टाइम होना चाहिए। तो हाँ मैंने सोचा कि चलो हाँ है ऐसी स्टोरी एक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वो बिल्कुल रियल स्टोरी है, आप सुनेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वो मैंने बनाई नहीं है स्टोरी, वो बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो हुआ कुछ ऐसे था कि असद की जो है ना, हमारे घर के नीचे शॉप बनवा रहे थे असद, तो वहाँ जो है मजदूर वगैरह थे, और जो है ना उनके लिए ये आए थोड़ी देर में आए ये ऊपर। तो इन्होंने कहा कि चाय बना दो, हाँ 2-2:30 बजे का टाइम था। तो इन्होंने कहा चाय बना दो, 7 से 8 कप चाय बना दो, तो मजदूर वगैरह भी हैं, चाय देनी है मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है, बना देती हूँ। बच्चे सो रहे थे, काफ़ी रात थी, तो मैंने चाय वगैरह बना दी, चाय लेकर चले गए नीचे। फिर मैं इनका वेट करते करते मोबाइल में लगी रही हूँ, मोबाइल स्क्रॉल करते करते मेरी आँख लग गई, मुझे नहीं पता चला कि मेरी कब आँख लग गई। तो जो है मुझे जो है ना दरवाजे की, जैसे दरवाज़ा खुलने की, गेट खुलने की आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने गेट नहीं बंद किया हुआ था, फ्लैट ही था वो भी हमारा, तो कोई ऐसा वो नहीं था क्योंकि ये नीचे ही थे। तो जो है ना दरवाज़ा खुलने की मुझे आवाज़ सी लगी है, तो मेरी आँख खुल गई एकदम ज़रा से आहट पे। तो जो है ना अब मैं देख रही हूँ कि असद अंदर आए हैं और आके जो है ना जैसे दरवाजे रूम का ही जो है ना गेट था उसके साथ वहीं बैठ गए नीचे। तो मैं देख के हैरान, मैं इनसे नींद में उठी हूँ, अब मैं इनको देख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ वहाँ क्यों बैठ गए, इधर आके बैठी, ये क्या हुआ, काम हुआ नहीं हुआ? मैं पूछ रही हूँ, कोई जवाब नहीं ना, सिर्फ मुझे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। और जो है ना अजीब सी एक स्माइल है, उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया उस स्माइल को, क्योंकि मेरी आँख खुली थी उस वक्त नींद से, तो मैंने इग्नोर किया और मैं अपनी बातें ही पूछ रही हूँ, अपने में लगी हुई। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप ना ये असद आप कप लेकर आए या नहीं आए? वो मेरा बड़ा फेवरेट जो है ना सेट था,
कब सेट तो होता है, हम औरतों का, लेडीज़ का तो ये शौक होता है ना इन चीज़ों का। तो मैंने इनसे पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं क्या बात है। मैं नींद से ही उठ के ना किचन की तरफ मैं जाने लगी, कमरे रूम से निकल के, तो जो है रूम के पास ही ये बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के नीचे बिठा लिया। इन्होंने मुझे कहा कि भाई जो है ना इधर बैठो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। ये जुमला जब इन्होंने बोला है ना मुझे, तो मुझे जो है ना बड़ा अजीब सा लगा, और कभी ये ऐसी बात नहीं करते। ये तो वीडियो में फिर भी थोड़ा अच्छा सलूक कर लेते हैं मेरे साथ। अब ऐसे में इसको रस्सी से बांध के जाता हूँ। नहीं मतलब हम जो है ऐसे हैं कि जो है ना ऐसे ही जैसे हंसी मजाक कर लिया, चलते फिरते बात कर ली, ऐसे कर लिया, लेकिन कभी हमने ये हाँ, चीज ये इन्होंने नहीं। रोमांटिक ये बातें वो बातें हाँ। असल में अच्छी नहीं लगती ना। हाँ, तो ये इन्होंने कोई कभी ऐसी बात मुझसे नहीं की, ना मेरी ऐसी आदत है ना इनकी कोई ऐसी आदत है, तो मुझे भी इसीलिए फील हुई ये चीज़, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो मैं बैठ गई हूँ, मैं चेहरा तक रही हूँ कि मुझे कुछ अजीब लग रहा था चेहरे में, अजीब सी स्माइल थी, सिर्फ यही बात बोली है कि कभी हमारे पास बैठ जाया करो, हमसे भी बात कर लिया करो। रोमांटिक जिन थे। हाँ, तो बस वो जो है ना, मैं अजीब सी वो, यकीन आने मैं वो हंसी आप लोगों को नहीं बता सकती कि वो कैसी हंसी थी, बिल्कुल Yes. जैसे नहीं, जैसे दांत भींच के, ऐसे दांत ही नहीं खुलते इस तरीके से, कोई ना दांत भींच के अजीब हाँ सी जी, हंसी थी, और उनकी आंखें इस तरीके से होती हैं, लंबी जैसे थोड़ी होती है ना, cross। थोड़ी क्रॉस में होती है आंखें, अजीब सी आंखें, हालांकि सेम असद, कपड़े भी वही जो असद ने पहने हुए थे, बिल्कुल इनकी शक्ल, लेकिन बस ये अल्लाह की कुदरत है जो पता लग जाता है कि एक बंदा बिल्कुल ऐसा ही कॉपी इनकी बिल्कुल ना, तो लेकिन मुझे फ़र्क जो है ना वो अजीब सा एक हंसी का लगा, आंखों का थोड़ा सा फ़र्क अजीब सा लगा मुझे, तो मैं देख रही हूँ बैठ के, मैं कह रही हूँ आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी कभी बात नहीं करते, और बस मैं चुप करके देखती रही हूँ। थोड़ी देर में मेरे मुंह से ना अचानक से बेसाख्ता ये बात निकली, यकीन जाने कि मैं उसके साथ ऐसे ही बैठी थी, और मैं बस ना हाथ छुड़ा के एकदम उड़ गई, मैंने कहा तुम असद नहीं हो। मेरे मुंह से यही बात निकली है, हालांकि वो सेम असद था, लेकिन मैंने यही बोला है कि भाई तुम असद नहीं। मैं बोल के उठ गई हूँ, और जो है ना वो मुझे देख के वही अजीब सी हंसी हंसता जा रहा है, तो यकीन जाने मेरे ना गूज बम्स आ गए, और मैं फौरन बाहर की तरफ, बाहर के मेन गेट की तरफ खोल के, गेट जो है ना मैं बाहर की तरफ निकली हूँ। लेकिन होता है ना, एक माँ को अपनी औलाद से तो अपनी जान से ज़्यादा प्यार होता है, माँ हो या बाप हो, अपनी औलाद से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर मैंने यकीन जाने कि मैंने पैर आगे बढ़ाए जो वो पीछे कर लिए दोबारा से, और मैं पीछे पलट के देखा कि मेरे बच्चे सो रहे हैं अंदर, तो मैं कैसे जा सकती हूँ बाहर इनको छोड़ के, खौफ के मारे में एकदम बेसाख्ता निकल पड़ी। लेकिन बच्चों का ख्याल आया तो वापस अंदर जब मैं मुड़ी हूँ ना, यकीन जाने गेट बंद गेट भेड़ के मैं, तो वो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था अंदर घर में। तो यकीन जाने कि वो कितना खौफनाक मंजर था जो मैंने देखा। तो मैं फिर बच्चों के साथ उसी घर में, उतने सुबह फजर के टाइम असद आए है ना, फजर के टाइम ऊपर आए, तो मैं उसी खौफ के साथ मतलब घर में रही हूँ, बैठी रही हूँ, क्या कि बच्चे सो रहे थे, मैं बच्चों को उठा के कहीं लेके भी नहीं जा सकती थी, मैं बाहर भी नहीं निकल के सबको आवाज़ दे सकती थी, तो मैं घर में ही बैठी रही हूँ, यकीन जाने पढ़ती रही हूँ आयतल कुर्सी वगैरह, बच्चों पे दम करती रही हूँ, खुद पे दम करती रही हूँ। तो बस जो है ना वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा ख़तरनाक खौफनाक मंजर था। हालांकि मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि वो वाक़या होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लेकिन देखें ऐसे इस तरीके से जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं, इसी तरीके से बात हो रही थी, और एक चीज़ मेरे साथ आके बैठ गई, ऐसे बातें हो गई, तो बड़ा अजीब सा मोमेंट था। और फिर जो इनके साथ हुआ, जैसे अभी मेरे साथ बैठी हुई है हाँ, इसी तरह मैंने बातें की। और देखिए अब फिर इनके साथ क्या हुआ, वो इनकी ज़बानी सुने आप। मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ जो आज तक मुझे नहीं भूलता। मुझे कभी कभी अपने आप पे भी शक होता था ना, मैं कहता था 2-3 दिन तो मैं यही सोचता था यार कहीं मैं भूत तो नहीं, अपने आप में मुझे डर लगने लग गया था। मैं घर आया कप लेके, तक फजर हो चुकी थी, आया मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा रोशना ये एक कप उठा लो। जैसे ही मैं रूम में गया मुझे कह रही है, वैसे भयानक नज़रों से मुझे देखी, कौन हो तुम? अरे मैंने कहा क्या हो गया, सही सलामत छोड़ के गया था मैं तो इसको, शायद नफ्सियाती हो गई, गिर गिरा गई, सर पे कुछ चोट लग गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? नहीं आप कौन हो, कौन हो तुम, पहले ये बताओ। मैंने कहा यार असद हूँ, क्या हुआ? नहीं तुम असद नहीं हो।
क्या हुआ, मसला बताओ। यार जब देखें इतनी बड़ी बात हो जाए ना, तो फिर तो बंदे को ये होता है कि कहीं वही चीज दोबारा तो नहीं आ गई, वही मेरे साथ तो नहीं हो रहा। मेरे दिल में डर बैठ गया था ना। हाँ, खैर 2-3 बार इसने यही सवाल किया तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, गिर आ गई हो, सर पे चोट लग गई है, कोई मसला हुआ तो मुझे बता दो। यार नहीं, अच्छा ये बताओ मैंने तुम्हें कल क्या कहा था। अब मुझे हंसी भी आया, गुस्सा भी आया। मैंने कहा क्या अजीब अजीब सवाल कर रही है, मुझे बताया नहीं कि हुआ क्या है और मुझसे सवाल जवाब। मैंने कहा तुमने फला फला बात की थी। अच्छा शादी के शुरू के दिनों की कोई बात बताओ। तब तो मुझे तकरीबन 90% यही हुआ। मैंने कहा इसका दिमाग फारिग हो गया, ये पागल हो गई। खैर मैंने इसको बताया कि भाई ये मामला था, इस तरह बात हुई, आपने ये कहा, फला इवेंट पे हम गए थे, यकीन दिलवाया बड़ी मुश्किल। फिर इसने मुझे कहानी बताई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई नींद में इसने देख लिया होगा। तो कस्में वगैरह खाने लगी। मैंने कहा हो सकता है, इन चीज़ों से अगर मुकर तो नहीं सकते क्योंकि हम, असल में ना होते उस हैं ऐसे टाइम हो मामला। सकता है कि बहुत लेट नाइट हो गया था, और मैं उस टाइम ना टेरेस से इनको मैंने झांका है। चाय देने के बाद मैंने देखा कि कितना अभी क्या काम हुआ है, मतलब होता है ना एक बंदे को कि कितना आगे पहुंच रहा है काम, के क्या काम हो रहा है। ऐसे ही मैंने टेरेस से झांका है और मैं आई हूँ। उसके थोड़ी देर बाद आंख लग गई मेरी। तो होता है, कहते हैं ना चीजों का गुजर होता है आपके साथ लग के, हो अब सकता है मेरे आँख भी साथ। लगी तो किसके साथ लगी, वो चीज़ आगे बढ़ गई। उसके साथ आंख नहीं लगी, मैं तो अपनी गुमान में सो गई। तो बस ये था, ये थी रियल स्टोरी है ये वाकई में जो मेरे साथ हुई है। और खैर मैं फिर भी अभी भी नहीं डरती, मैं ढीठ हूँ बहुत ज्यादा। और जो मेरे साथ हुई है वो भी रियल स्टोरी है ये सामने, इसका तो कोई अजाला भी नहीं है ना, ये सजा है। अच्छा आलियान को भी कोई कहानी सुनानी है ना? आप सुनाओ। सुनाए। नहीं आप अपनी अपनी कहानी आप- सुनाते हैं। नहीं मैं क्यों सुनाऊं, मैं किसी की कहानी नहीं मैं सुनाती। भूल गया ना अपने वाली का। तो बस मुझे क्या पता मैं भूल गया। अपनी बस कहानी फिर भूल सोच गया। लेना, अरे याद उस कर पे लेना। वो दिन चढ़ा था। जिन चढ़ा था? आप सुनाओ क्या हुआ था आपसे, आप क्या करते थे जो मैं आपको मना करती थी, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। आपको सुनाओ ना, इनको बताओ। अच्छा मैं खिड़की में बैठा हुआ था मगरिब के टाइम। रोज बैठते थे? अजान हो रही थी, रोज बैठा था मैं। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे धक्का पड़ा। जोर से बोलो थोड़ा सा। हाँ जोर मुझे से बोलो। अचानक से जोर से धक्का पड़ा। मैं हाँ, दी। खिड़की से नीचे गिर गया। फिर मैं खिड़की से नीचे गिर गया। फिर मम्मा आई, मम्मा मैं रो रहा था। फिर मम्मा आई मेरी आवाज़ सुन के। तो मम्मा ने रात मैं सो गया था, फिर जाके कमरे में। फिर मम्मा जब मैं उठा तो मम्मा मुझे लेके गई। बुखार हो रहा था डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि इनको तो कुछ नहीं होगा। फिर मम्मा ने वापस चले मैं पूछा कि क्या सुनाती हुआ? हूँ, मैं सुनाती हूँ। ये बच्चा सुनाएगा, है, आप हाँ। जवान हो जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी, फिर आपके हाँ ये इतनी ऐसे तो इसको बहुत- मम्मा से मोहब्बत नहीं है जितनी बार ये नाम ले चुका है। हाँ। नहीं ये मम्मा मेरा जी, बच्चा, फिर मम्मा ये मेरा जी, बच्चा मम्मा। मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जो बात है बताएं, ऐसा ही है ना ये मेरा हाँ, बच्चा मैं बहुत नहीं ज्यादा बता अटैच्ड है। तो जो है ना, हाँ असल में ये हुआ कि देखें बच्चों को कहते हैं ना कि बड़ों को भी कहते हैं कि मगरिब का टाइम हो रहा हो, अजानें हो रही हो मगरिब की, तो दहलीसों पे ये जो जितनी भी राहें होती हैं, गुजरने की जगह जो होती हैं, जैसे दरवाजे हो गए, कमरे का वो हो गया, रूम का हो गया, और जो है बाहर का मेन गेट हो गया, या खिड़कियाँ हो गई। खिड़कियों दरवाज़ों पे सिंपली सी बात है कि नहीं खड़े होना चाहिए, वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि हमारा जैसे गुजर होता है वैसे ही इन चीज़ों का भी मगरिब के टाइम जो है ना, ये चीज़ें घरों में दाखिल हो रही होती हैं, आ रही होती हैं, इधर उधर भागा दौड़ी इन चीज़ों की होती है। हमने सुना है ये, इस चीज़ को जो है ना मैंने मान भी लिया है, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है कि जो है ना, ये अक्सर मैं इसको मना करती थी। ये चढ़ के जो है ना, हमारी जो ये विंडोज़ हैं इन पे बैठ जाया करता था मगरिब से थोड़ी देर पहले। तो मगरिब की अजान हो रही है, मैं इसको मना करती थी, डांटती थी, तो ये फिर थोड़ी देर बाद में कामों में वो जाके बैठ जाता था। तो इसमें ये ना कुछ दिनों तक ये चीज़ होती रही कि 6-7 दिन ये बैठा रहा। एक दिन ये गिर गया खिड़की से, तो जो है रोया और इसको फिर बुखार वगैरह चढ़ गया। फिर मैं लेके गई हूँ डॉक्टर के पास, मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाए, सब कुछ करवाया, तो इसका फीवर नहीं उतर रहा था। और जो है ना इसके पेट में भी तकलीफ़, और जो है ना इसकी तबीयत बस समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है इसके साथ ना।
तो फिर मुझे किसी ने कहा कि कोई है बाबा, किसी के पास ले जाओ। मैं हालांकि दम दरूदों में यकीन जाने कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ी हूँ। जो होता है, जो जितना मुझे आता है मैं उतना दम कर देती हूँ, बच्चों के ऊपर पढ़ देती हूँ, चारकुल वगैरह नज़र खुद उतार देती हूँ। लेकिन फिर जो है इसकी कंडीशन मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो वो किसी ने बताया था मुझे, तो मैं उनके पास लेकर गए, मैं और असद गए उनके पास। तो वो बड़े अच्छे थे, है ना सर। तो वो जो है उन्होंने काफ़ी देर इसकी जो है ना ये छोटी उंगली पकड़ के, वो जो है ना सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने पढ़ाई की इसकी उंगली पकड़ के। तो उन्होंने जो है ना ये कहा कि भाई ये कहीं कोई ऐसी जगह पे ऐसे बैठता है जो रास्ता है, और जो है ना उनको किसी जो है कोई बुजुर्ग है उनका जो है ना वहाँ से गुजर है, इसने उनको तंग किया है। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अच्छी चीज़ थी, वरना कोई ऐसी चीज़ होती तो जो है बड़ा मसला हो जाता है। ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जाती हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ थी। उन्होंने तकलीफ बच्चे को इसलिए दी कि जो है वो मान नहीं रहा था उस बात को, कि उनकी रास्ता नहीं छोड़ रहा था। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है ना तकलीफ दे जाती हैं। जब आप किसी के रास्ते में आओगे, एक इंसान के रास्ते में आता है, तो वो उसको जो है ना नुकसान पहुंचा देता है। तो फिर तो ये चीज़ें भी ऐसे ही है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ना बैठता है। तो उन्होंने काफ़ी दिन हमें बुलाया है, यही अमल को करते रहे हैं, दुआएं वगैरह बताते रहे, पढ़ते रहे, सब कुछ किया है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर पढ़ के कुछ दम किया है, और इन्होंने कहा है कि तुम्हें जो है ना जैसे वो ऐसे बैठे हैं और ये ऐसे सामने बैठा है, वो दम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम बताओ मेरे पीछे तुम्हें कोई साया नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, बताओ। तो इसने कहा हाँ मुझे एक साया सा नज़र आ रहा है बच्चे ने। उन्होंने कहा सही बताना अगर नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो भी बताना। इसने कहा नहीं मुझे नज़र आ रहा है। तो उन्होंने इससे जो है ये बात कही कि तुम इनसे माफ़ी मांगो कि मैं आइंदा ये हरकत नहीं करूँगा, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। तो यकीन जाने कि आलियान ने माफ़ी मांगी है उनसे, उनको जो है ना ये 3 बार ये बात कही है कि मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा, और वो फिर साया इसको नहीं दिखा। फिर जो है उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत ठीक हो गई। तो ये चीज़ वाकई ये मानने वाली बात है कि जो बच्चों को जो है ना ये खिड़कियों से, दरवाज़ों से दूर रखना चाहिए। जब मगरिब की अजानें हो तो बच्चा बाहर ना हो, आप खुद भी बाहर ना हो। इसीलिए कहते हैं ना अजानें हो जाएं फिर बाहर जाओ। तो जो है मगरिब की अजानें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और रखा करें इस चीज़ का ख्याल। हाँ बोलो। और इस चीज का कद बाबा से भी ऊंचा था। हाँ इसने बाकायदा उस चीज़ को देखा है। देखें खुद अपने मुंह से बच्चा बता रहा है कि अगर मैं झूठी सच्ची कोई बात कर रही हूँ, बच्चे कभी भी नहीं झूठ बोलते हैं। हमारे जो पूरा कमरा है ना, इसकी जमीन से लेके छत तक कितना लंबा। देखिए तो ये बच्चे जो है ना बता नहीं पाते, अपनी बात वो नहीं कर पाते। लेकिन जो है ये चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ वाकया वो हुआ है, इसके साथ हुआ है। और हादी आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ तो कुछ सब एक ही व्लॉग में नहीं डालो, नेक्स्ट में कर दो। हाँ चलें फिर नेक्स्ट में बताएंगे अब हाँ। और भी अगर आप लोग वाकयात हैं। चाहते हैं कि हम और भी बनाए ऐसी स्टोरी टाइम्स तो कमेंट में भी बताइएगा, और लाइक भी जरूर करिएगा, हाँ, शेयर हाँ भी अगर जरूर आपको करिएगा। पसंद आती है अगर स्टोरी 2000 लाइक्स हुए तब बनाएंगे next। है 2000 लाइक। हाँ हो भी सकते, क्यों नहीं हो सकते। 2000 लाइक्स कोई बड़ी बात तो नहीं है। जब एक अगर ये हजार- लोग शेयर करते हैं तो हाँ हो सकता है। 2000 व्यूज बोल दो, हाँ। लाइक्स तो मुश्किल है ना। हो भी सकता है, खैर सब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस ये है कि अगर आपको पसंद आई है ये हमारी स्टोरी टाइम तो ज़रूर बताइएगा, हमें अपने कमेंट्स में बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, ताकि हमें पता लगे कि हमें स्टोरी टाइम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या किस तरीके से जो है ना हमें किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। टॉपिक्स भी बता दिया करें अगर आपके है तो ध्यान में बहुत सारी कुछ है। स्टोरीज, हाँ हम दोनों करेंगे। है तो बहुत सारी स्टोरीज। तो सब जो है- हॉरर नहीं है, वैसे भी है। हाँ सारी हॉरर नहीं है, हम हॉरर फैमिली नहीं है, एडम्स फैमिली नहीं है हम। हाँ तो बस ये कि काफ़ी सारे लेकिन जो है ना फ़नी मोमेंट्स भी हैं, वो भी हैं, स्टोरीज़ हैं, बहुत कुछ है। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो है ना बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में अपने इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए तब तक के लिए इतना ही काफी है। इतना ही अल्लाह काफी है। हाफिज़। मैं 2-3 दिन फिलहाल बिजी हूँ, इस वजह से आप लोगों को टाइम सही तरह से दे नहीं पा रहा, फन भी नहीं कर पा रहा।
कोई नहीं थकावट हम है, लोग थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है मुझे हाँ हम लोग किसी और काम की टेंशन ज़्यादा है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होऊंगा ना फिर आपके साथ फन करेंगे और कुछ नए तरीके से करेंगे। हाँ मस्त इंशाल्लाह। सेटी रहेंगे, फन फन की बातें हो रही है। बच्चों को तो अपनी घूमने की लग जाती है। अब ये सब बिजी चल रहा है, वाकई कोई बाहर का ब्लॉग भी नहीं दे पा रहे हम आपको, इसीलिए घर की ही रूटीन में आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मौसम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ठंडा गर्म बहुत अजीब मौसम है, कहीं जाने का दिल नहीं, मतलब धूप तो टलती नहीं है सर, हाँ धूप तो नहीं धूप तो टलती नहीं है, मगरिब तक ऐसी गर्मी रहती है बहुत शदीद। चलें अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगी, हम सब आप लोगों से अलविदा चाहेंगे और अपनी वीडियो का एंड यहीं करते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है आपने, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना है और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।